आपका नए लेक्चर वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी डिजिटल सर्किट है। डिजिटल सर्किट का टॉपिक है फुल एडर। ये फुल एडर किसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट का एक टॉपिक है। जो कॉम्बिनेशनल सर्किट का टॉपिक है आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि इसकी ट्रूथ टेबल क्या है, इसका लॉजिक डायग्राम क्या है, इसकी लॉजिक सर्किट क्या है, यूनिवर्सल गेट से किस तरह से बना सकते हैं, नैंड से कैसे बना सकते हैं, नॉर से कैसे बना सकते हैं, क्या हम फुल एडर को दो हाफ एडर का यूज करके बना सकते हैं। मैं सारा की सारा इस टॉपिक में कवरअप करने वाला हूं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? फुल एडर इट इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म द अरिथमेटिक सम ऑफ 3 इनपुट। तो इसमें क्या है, ये हमारी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है और जो हमारा क्या काम करती है, अरिथमेटिक सम निकालती है, मतलब एडिशन करती है। किनका? 3 इनपुट बिट्स का, 3 इनपुट बिट्स का ये क्या कर रही थी। जब हम हाफ एडर की बात कर रहे थे तो हाफ एडर में हमारे क्या कर रहे थे कि 2 ही इनपुट थे, ए और बी, उन दोनों का हम सम कह रहे थे और सम में हमें सम और कैरी मिल रहा था। पर फुल एडर के अंदर हमारी क्या 3 इनपुट्स हैं जिसमें हमें आउटपुट क्या मिलता है, सम और कैरी, जिसको हम कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ 3 इनपुट वेरिएबल। जो ये 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं, ये 3 इनपुट वेरिएबल डेजिग्नेटेड बाई किस किस से, एक तो इसमें से एक को तो हम बोलते हैं ऑगेंड, दूसरे को क्या बोलेंगे हम एडेंड, तीसरे को बोलेंगे हम कैरी। कैसे? सिमिलरली देखो, अगर आपने मेरी हाफ एडर की वीडियो देखी हो तो हाफ एडर में मैंने क्या कर रहा था, 0 0 को जब ऐड किया था तो यहाँ पे 0 आ गया था और कैरी भी क्या थी, 0, हमें कोई कैरी जनरेट नहीं हुई थी। सिमिलरली जब मैंने 0 और 1 को किया था, जब 0 और 1 को किया था तो आउटपुट भी क्या है, सम तो मेरा आ गया था 1 और कैरी क्या आ गई थी, 0। पर सेम जैसे ही मैंने 1 और 1 को किया था तो 1 और 1 को किया था तो मेरी क्या है, सम भी क्या, सम आ गया था 0 और कैरी आ गई थी 1। पर अब इस वाले में हमें जो हाफ एडर और फुल एडर में सब डिफरेंस क्या है, इसमें हम 3 बिट्स को ऐड करने वाले हैं। जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1, इस तरह से। अगर मैं इसमें बात करता हूँ 1 1 को, जब मैं 1 और 1 को ऐड करता हूँ तो आउटपुट क्या आ रहा था मेरा, सम तो आ रहा था 0, ये मेरी सम है, ठीक है, सम आ रहा था 0 और कैरी जनरेट क्या हो रही थी, 1। जब कैरी जनरेट हो रही थी उस कैरी को मैं नेक्स्ट बिट में जोड़ने वाला हूँ। उसमें क्या कर रहे थे हम, नेक्स्ट बिट में नहीं जोड़ रहे थे, पर इसमें हम नेक्स्ट बिट में जोड़ रहे हैं। तो नेक्स्ट बिट में जब मैंने जोड़ा तो 1 और 1 अगेन क्या आ गया, 0 और कैरी जनरेट हो गई 1, तो ये कैरी अगेन हमारी नेक्स्ट बिट में जुड़ गई। तो ये 1 और 1 अगेन 0, कैरी नेक्स्ट बिट में जुड़ गई, ये हो गया 1, कोई कैरी जनरेट हुई 0। अब यहाँ पे कोई कैरी जनरेट नहीं। अब इससे आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे तो 2 यूनिट थी, मतलब 2 इनपुट थे, तो ये मान लो कि मैंने यहाँ पे कैरी मेरी क्या थी, 0 थी, कोई कैरी पहले से थी नहीं तो मैंने 0 मान ली। तो यहाँ पे मेरी देखो कैरी जनरेट होके आ गई और मैंने अब 3 इनपुट बिट्स को ऐड किया है। कितनों को ऐड किया है, 3 इनपुट्स को। तो ये काम होता है हमारे फुल एडर के अंदर। हाफ एडर और फुल एडर में डिफरेंस पता चल गया कि इसमें जो हम कर रहे हैं 3 इनपुट्स को जोड़ रहे हैं और जो है उनको क्या क्या कहते हैं, एक ऑगेंड, एक एडेंड एंड एक कैरी। तो ये तो मेरी होगी कैरी, जिसमें जोड़ रहे हैं वो मेरा ऑगेंड हो गया और जिसे जोड़ रहे हैं वो मेरा एडेंड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारी ये तो होगी इसकी, तो इसमें हमारे 3 इनपुट होते हैं फुल एडर, ये हमारा सम एंड कैरी हमें मिलता है। अब इसमें जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि इसकी ट्रूथ टेबल क्या होती है, लॉजिक डायग्राम क्या होता है, सब। अब हम बात करेंगे फुल एडर के बारे में। फुल एडर में क्या है, सबसे पहले हमारे आएगी ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल में क्या है कि हम सत्य सारणी बनाएंगे किसकी, जिसमें होंगे इनपुट्स। जैसे कि मैंने बताया था मेरे इनपुट कौन कौन से थे, 3 थे, एक ए, एक बी, एक सी। आउटपुट क्या आ रहा था मेरा, एक आ रहा था सम, एक आ रहा था कैरी। जैसे मैंने हाफ एडर में किया था सेम उसी तरीके से हम करने वाले हैं। देखो 3 इनपुट हैं, 3 इनपुट में तो हम क्या है कि किस तरह से लिख सकते हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। अब ये मैंने लिखा कैसे, लिखा कैसे, ये मेरा क्या है, डेसिमल में 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो डेसिमल को हम बाइनरी में लिखते हैं। तो ये कितने तक मेरा 3 इनपुट का है, 3 इनपुट का मैंने बता दिया, 2 की पावर 3 मतलब 8। तो टोटल कितने आएंगे, 8, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल 8 हो गई है यहाँ से। तो ये हमारे 3 इनपुट्स आ गए। अब इसमें आते हैं हम सम और कैरी की तरफ। तो हमारा सम कैसे आया, कैरी कैसे आया, देखो अगर मैं
जीरो से जीरो को जोड़ता हूँ तो क्या आ गया, जीरो, और अगेन जीरो और जीरो को फिर जोड़ूंगा तो क्या आ गया, जीरो। तो मेरा सम भी क्या आया, जीरो, और कैरी भी आई जीरो। अब देखो नेक्स्ट में जीरो में जीरो को जोड़ा तो क्या आया, जीरो, और जो जीरो आया उसको जीरो को और जीरो वन को ऐड करूँगा तो क्या आएगा, मेरा सम आएगा मेरा वन, और कैरी जनरेट हुई मेरी जीरो। अगेन मेरा आते हैं हम जीरो और वन में, जीरो और वन में ऐड किया तो क्या आया, वन, फिर वन और जीरो को ऐड किया है तो क्या आया, वन, कैरी अभी भी जनरेट नहीं हुई। अब देखते हैं हम इसको, तो जीरो और वन को ऐड किया तो क्या आया मेरा, वन, जीरो और वन को क्या कर रहा हूँ मैं, वन, और वन को जब मैंने ऐड किया तो क्या आया, मेरा सम तो आया जीरो और कैरी आई वन। कैसे आया, हाफ एडर में देख लेना, मैंने पहले ही बताया था कि वन और वन को ऐड करते हैं तो डेसिमल में हम ऐड करते हैं तो टू आते हैं, पर वन और वन को जब हम बाइनरी में ऐड करते हैं तो जीरो और वन आते हैं। टू को भी हम वन और जीरो लिखते हैं तो वन तो कैरी होती है और जीरो मेरा क्या होता है, सम होता है। उसके बाद अब आते हैं हम इसमें, वन में जीरो ऐड किया, वन में जीरो ऐड किया तो वन, कैरी अगेन जनरेट नहीं हुई। इसके बाद हम आते हैं, वन में जीरो ऐड किया, क्या आया, वन, फिर वन में वन ऐड किया तो क्या आया, कैरी सम तो आया जीरो, कैरी आई वन। अगेन सिमिलरली वन में ऐड किया वन तो क्या आया, मेरा सम आया जीरो और कैरी आई वन, फिर जीरो और जीरो को ऐड किया तो जीरो, तो मेरा सम तो क्या आ गया, अगेन जीरो, और कैरी क्या आ गई मेरी वन। इसमें हम करेंगे वन और वन को ऐड किया तो क्या आया, जीरो आया और कैरी आई वन, फिर जीरो और वन को ऐड किया तो सम आया मेरा वन और कैरी भी आई मेरी वन। इनको अलग अलग जोड़ के भी देख सकते। तो यहाँ मैंने मेरी ट्रूथ टेबल आ गई, ट्रूथ टेबल में मेरा सम भी आ गया, इसमें मेरी कैरी भी आ गई। ट्रूथ टेबल बना दी हमने। अब इससे हम बनाएंगे हमारे लॉजिक सर्किट और लॉजिक डायग्राम कैसे बनते हैं। तो देखो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं एसओपी लिखता था तो मैं एक चीज़ लिख लेता हूँ कि सम इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम। तो सम मेरा कहाँ कहाँ है, देखो 1 पे है, 2 पे है, 4 पे है और 7 पे है। तो मैं इसमें समीशन लिख देता हूँ 1 2 4 7। क्लियर हुआ कैसे लिखा, जहाँ जहाँ मेरा आउटपुट 1 है, किस पे है, 1 पे है, 2 पे है, 4 पर है और 7 पे है। और ऐसे ही मैं कैरी के लिए लिख देता हूँ, कैरी इज इक्वल टू समीशन एम। कैरी किस किस जगह पे है, 3 पे है, 5 पे है, 6 पे है और 7 पे है। 3 5 6 7, 3 5 6 7। तो ये मेरी क्या आ गई, ये मेरा एक तरह से एसओपी आ गई। अब इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने पुराने वीडियो में बताया था, मैं इसको एसओपी की फॉर्म में भी कर सकता हूँ, मैं इसको के मैप से भी सॉल्व करता हूँ। मैं दोनों से सॉल्व करके बता देता हूँ। अगर मैं एसओपी की फॉर्म में लिखता हूँ सम को, तो देखो सम इज इक्वल टू, एसओपी की फॉर्म में मैंने क्या करा, तो आउटपुट 1 कहाँ कहाँ है, मेरा आउटपुट 1 इस जगह पे है। तो इसका जब मैं एसओपी लिखूँगा तो क्या आएगा, ए बार, बी बार और सी। क्या हो गया, ए बार, बी बार, सी। इसके बाद अगला वन सम मेरा कहाँ पे, इस पर है। तो इसमें क्या लिखूंगा, ए बार, बी, इसको तो नॉर्मल लिखूंगा क्योंकि 1 है और 0 है तो अगेन सी बार। तो ये हो गया प्लस ए बार, बी, सी बार। यहाँ से समझ में आ रहा है एसओपी कैसे लिखते हैं। 0 को हमेशा मैं बार लिखता हूँ, बी को मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, फिर सी बार हो गया। ऐसे ही मैं प्लस अगेन नेक्स्ट वन का ये रहा। तो इसमें क्या है मेरा, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार। और नेक्स्ट वन क्या है मेरा नीचे, जिसमें क्या है ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी। तो देखो ये यहाँ से मैंने सम का एक्सप्रेशन निकाल लिया है। और अब इसमें हम कॉमन लेके देखेंगे कि कुछ कॉमन आ रहा है क्या। अगर कॉमन आ रहा है, ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो और सिंप्लीफाई कर देंगे, बट इस केस में ये सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि इसमें सारे की सारी चीज़ अलग अलग उस पर है, तो ये सिंप्लीफाई और नहीं होगा। इसके बाद हम सिमिलरली निकाल लेंगे कैरी के लिए। किसके लिए निकाल लेंगे हम, कैरी के लिए। तो देखो अब कैरी के लिए निकालते हैं, तो कैरी का आउटपुट 1 कहाँ कहाँ है, तो कैरी का आउटपुट है मेरा इस जगह पे। तो इसका एसओपी निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा, ए बार बी सी, ए बार बी सी प्लस अगेन 1 कहाँ है, ये रहा, ए बी बार सी, ए
बी बार सी। थर्ड कहाँ है मेरा, अगेन है इस पर ए बार बी बार, सॉरी ए बी और सी बार, ए बी सी बार। और नेक्स्ट क्या है, ए बी सी। नेक्स्ट क्या है, ए बी सी। और इसमें ये आ गया मेरा, कौन कौन सा आ गया है, पहला आ गया है ए बार बी सी, दूसरा आ गया मेरा ए बी बार सी, तीसरा आ गया मेरा ए बी सी बार, और फोर्थ आ गया ए बी सी। तो देखो अगर इनको मैं गौर से देखता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, तो देखो क्या हो रहा है मेरा, इन दोनों में से मेरा बी सी कॉमन आ गया, ये क्या आ गया ए प्लस ए बार बचा। सिमिलरली प्लस अब मैं जब इनका करता हूँ तो इनमें से क्या आ रहा है मेरा कॉमन, ए, इनमें से तो मेरा कॉमन आएगा नहीं, तो इसको मैंने ले लिया, ए कॉमन आ जाएगा, बी बार सी प्लस बी सी बार, तो ये आ गया। तो ये तो क्या हो जाएगा मेरा 1, तो ये हो जाएगा मेरा बी सी प्लस ए, और ये क्या है बी एक्सोर सी, बी एक्सोर सी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे जनरल एक्सप्रेशंस हैं जो हमारे इससे आए, किससे, अगर मैंने एसओपी से निकाले हैं। अब सेम मैं इन एक्सप्रेशंस को कैसे निकाल सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ के मैप। अब के मैप की हेल्प से कैसे निकालूंगा, एक बार मैं इसको दोबारा से रब कर देता हूँ, और मैं इनको रख रहा हूँ, किसको, इनको रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता चल गया कि आउटपुट मेरे किस किस जगह पे 1 2 4 7 पर हैं और 3 5 6 7 पर है। तो मैं इन सबको मिटा देता हूँ। देखो मेरे 3 इनपुट थे, तो 3 में इनपुट का मैं के मैप बनाऊंगा, तो 3 इनपुट का मैंने के मैप बना लिया, ये मेरा ए, ये मेरा बी सी। तो यहाँ क्या आएगा, ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी बी सी बार। के मैप बनाना नहीं आता है तो के मैप का मेरा वीडियो देख लेना। और अब मैं इसमें बात करता हूँ कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो देखो ये क्या होता है, 0 1 3 2 4 5 7 6। तो देखो मेरा 1 कहाँ कहाँ है, मैं अगर सम का एक्सप्रेशन निकालता हूँ, किसका, मैं पहले निकाल रहा हूँ सम का, और इसको अगेन दोबारा दो तरीके से बना ही लेता हूँ मैं, 1 2 3, ये हो गया मेरा ए बार, ये ए बी सी, बी बार सी बी सी और बी सी बार, 0 1 3 2 4 5 7 6। तो देखो अब मेरे से देखना है कि सम कहाँ कहाँ था मेरा, 1 2 4 7 पर, 1 2 4 और 7, और मेरा कैरी कहाँ है 3 5 6 7, 3 5 6 7। अब देखो अगर इससे मुझे जब के मैप आपको सॉल्व करना आता है तो मैं देखता हूँ कि इसमें से क्या कॉमन है, क्या आ रहा है। तो देखो मेरे, जब मैं इसकी बात करता हूँ तो मेरे चारों वर्ड ऐसे हैं जिसमें कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, कोई भी पेयर नहीं बन रहा। जो कोई भी पेयर नहीं बनता है तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो डायरेक्ट लिखता हूँ तो क्या हो गया, ए बी बार सी बार प्लस, इसको लिखूँगा तो ए बार बी बार सी प्लस, इसको लिखूँगा ए बी सी प्लस, इसको लिखूँगा ए बार बी सी बार। देखो इनसे ऐसे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो अब मैं इससे कंपेयर करके देख रहा हूँ, क्या देखो ए बार बी बार सी है इसमें, बिल्कुल है, ए बी सी है, बिल्कुल है, ए बार बी सी बार भी है, और ए बी बार सी बार भी है, ये आ गया। तो ये मैं देखा मेरा सम इधर से भी सेम आया है, इधर से भी सेम आया है। और इसको अगर मैं और अच्छे तरीके से लिख देता हूँ तो और अच्छे तरीके से मैं क्या लिखूँगा कि इसमें से कुछ मैं कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ। जब मैंने इसमें कॉमन लिया तो क्या लिया, इस वाले में से मैंने कॉमन ले लिया ए, तो मैं इसमें से ए वालों में कॉमन ले रहा हूँ, ए बार वालों में कॉमन ले रहा हूँ। जब मैंने इसको ए को कॉमन लिया तो यहाँ आ गया क्या मेरा बी बार सी बार प्लस बी बार बी सी प्लस, जब मैंने ए कॉमन लिया तो मेरा क्या आ गया बी सी बी बार सी प्लस बी सी बार। देखो मैंने जब इन दोनों में से कॉमन लिया तो इन दोनों में से मैंने ए कॉमन लिया तो बी बार सी बार प्लस बी सी। सिमिलरली इसमें से जब मैंने कॉमन लिया तो मेरा ए बार तो बाहर आ गया और अंदर क्या आ गया बी बार सी प्लस बी सी बार। अगर इनको और गौर से देखते हो, देखो गेटों में क्या होता है, ये मेरा ए, ये मेरा क्या है
बी एग्जनोर सी। एग्जनोर का है क्या नहीं है, बी बार सी बार प्लस बी सी। एग्जनोर गेट में क्या होता था, दोनों का बार आता था, फिर दोनों का सिंपल आता था, प्लस इसको मैंने लिख दिया ए बार। और ये किसका है, मेरा एग्जोर गेट का, बी एग्जोर सी। यहाँ से आ गया। अब देख, इस एग्जनोर को मैं वापस से एग्जोर में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे, ए बी एग्जोर सी का बार। एग्जनोर और एग्जोर अब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। उसके बाद आ गया मेरा प्लस ए बार बी एग्जोर सी। यहाँ से भी देखोगे सिंपल, बार बार सिंपल, तो ये आ जाएगा मेरा ए एग्जोर बी एग्जोर सी। तो हम इसको लिख सकते हैं ए एग्जोर बी एग्जोर सी। तो यहाँ मेरा आ गया सम। सम क्या आ गया, ए एग्जोर बी एग्जोर सी। उसके बाद हम इस वाले पे आते हैं, किस पे, कैरी पे। जब मैं कैरी के बारे में बात करूँगा तो देखो इसमें कॉमन आ रहा है, ये दोनों पेयर बन रहे हैं, ये दोनों पेयर बन रहे हैं, तो ये दोनों पेयर बन रहे हैं। तो जब मैं इसको निकालता हूँ तो इसमें तो दोनों सेम कौन से हैं, बी सी, प्लस इसमें सेम कौन से हैं, ए और सी, ए सी, प्लस इसमें देखता हूँ तो मेरा आता ए बी। तो मेरा कैरी क्या आ गया, कैरी आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहाँ से मेरे लॉजिक एक्सप्रेशन आ गए किसकी हेल्प से, के मैप की हेल्प से। मैं एसओपी से निकालूँ, के मैप से निकालूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैरी वाली अलग लग रही होगी, पर वो एक ही बात है। इसको हम वापस से जब सॉल्व करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सीधा वही आ जाएगा। जब मैं इसको और तोड़ूंगा और इसको जब सॉल्व करने लगूंगा तो मेरा यही आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो अब यहाँ से मुझे क्या है, मेरे लॉजिक एक्सप्रेशंस मिल गए। तो अब मैं लॉजिक एक्सप्रेशन का यूज करते हुए गेट बनाऊंगा। तो मेरे लॉजिक एक्सप्रेशन क्या मिल गए, अब सम का मिल गया, सम इज इक्वल टू ए एग्जोर बी एग्जोर सी, और कैरी मुझे मिल गई, कैरी मिल गई मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये लॉजिक एक्सप्रेशन आ गए मेरे सम के और कैरी के। अब मैं क्या करूँगा, इसकी हेल्प से लॉजिक डायग्राम बनाऊँगा। अब हम लॉजिक डायग्राम इसका किस तरह से बनाते हैं देखते हैं। तो लॉजिक डायग्राम कैसे आएगा मेरा, ये ए और बी मैंने लिया, ए और बी, एक्सोर गेट लगाया, आउटपुट क्या आया, y इज इक्वल टू ए एक्सोर बी। फिर क्या करेंगे, सी को लेके जाएंगे, उससे एक एक्सोर गेट और बनाएंगे। तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू ए एक्सोर बी एक्सोर सी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, इसलिए ए एक्सोर बी एक्सोर सी। अब मुझे चाहिए क्या, मेरा सम तो आ गया, अब उसके लिए चाहिए क्या, कैरी। तो कैरी किस तरह से बनाएंगे, ये मेरा सी है, ठीक है। कैरी बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 3 नैंड गेट लगाएंगे, 1 2 3। तो देखो 3 मैंने नैंड गेट लगाए, जिसमें से किया क्या मैंने, ए बी। तो एक तो मुझे चाहिए ए बी, तो मैंने यहाँ से ए लिया, इसे दे दिया, यहाँ से बी लिया, इसे दे दिया। तो यहाँ से तो हो गया मेरा ए बी। फिर चाहिए मुझे बी सी, तो बी दे दिया मैंने यहाँ से, सी दे दिया मैंने यहाँ से, ए बी बी सी। फिर तीसरा चाहिए मुझे, सॉरी ये क्या है, ए बी, ये मेरा बी है। फिर अब मुझे ए दे दिया मैंने कहाँ से, यहाँ से, और सी दे दिया कहाँ से, यहाँ से। ये आ गया मेरा ए सी। और इन तीनों को जब मैंने ऐड कर दिया तो ये आ गया मेरा बाई 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो ये आ गया मेरा कैरी। तो यहाँ मेरा फुल एडर बन गया। क्या बन गया, फुल एडर। तो इसमें हमें कितने की एक्सोर गेट की नीड पड़ी, कितना एक्सोर गेट की ज़रूरत पड़ी मुझे 2, एंड गेट की ज़रूरत पड़ी मुझे 3, और मुझे और गेट की ज़रूरत पड़ी 1। तो एक फुल एडर को बनाने के लिए मुझे कितने गेटों की ज़रूरत पड़ी, 2 एक्सोर गेट की ज़रूरत पड़ी, 1 एक्सोर और 2 एक्सोर। ये हो गया मेरा नैंड गेट 1 2 3
और एक मुझे क्या है इसकी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर हर एक गेट का जो टाइम डिले वो अगर मेरा सेम है तो मुझे इसमें कितने 2 TPD की ज़रूरत आउटपुट आ जाएगा। कितने डिले से? 2 TPD से, क्योंकि देखो सब 2 लेवल पे हैं। इसका आउटपुट आने के लिए एक लेवल ये 1 TPD 2 TPD, सिमिलरली इसका आउटपुट आने के लिए 1 TPD 2 TPD। तो मुझे दोनों की दोनों सम और कैरी कितने में 2 टाइम डिले में मिल जाएंगे। ठीक है, 2 TPD लगेगा। अगर एक गेट का 1 TPD है तो सारे के सारे इस तरह से अरेंज हैं, तो इसमें ज़्यादा हमारा टाइम भी नहीं लगने वाला। अब बात करते हैं कि हमने फुल एडर की सर्किट बना ली। अब फुल एडर को हम हाफ एडर की सहायता से किस तरह से बनाने वाले हैं, तो मैं देखूंगा कि फुल एडर हाफ एडर की सहायता से कैसे बनता है। तो अब मैं देखूंगा कि जो मैंने हाफ एडर बनाया था वो किस तरह से बनाया था। अगर मैंने हाफ एडर बनाना मुझे याद है, मेरा वीडियो देख सकते हैं, तो मैंने हाफ एडर में क्या लिया था, एक तो मैंने लिया था एक्सोर गेट, वो एक्सोर गेट से आउटपुट आ गया। दूसरा मैंने क्या लिया था, ये ए ये बी, ठीक है। दूसरा मैंने क्या लिया था, एंड गेट, तो ये मुझे आ रहा था, ये तो हो गया था सम, और ये आ रहा था कैरी ए बी, और सम क्या आ रहा था, ए एक्सोर बी। ऐसे ही सिमिलर मैं 2 हाफ एडर लेता हूँ, तो दूसरी हाफ एडर भी ले ली मैंने। तो ये देखो मैंने 2 हाफ एडर ले लिए। अब जब मैंने ये 2 हाफ एडर लिए तो इसमें मैंने क्या किया है, देखो ये ए एक्सोर बी ये सीधा चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या जरूरत जाएगा मेरा सी, तो मैंने सी अलग से दे दिया, तो सी गया। तो ये क्या बन गया मेरा, ए एक्सोर बी एक्सोर सी। तो हमारा सम का काम तो हो गया। अब रहा कैरी का, तो देखो कैरी के लिए क्या करूँगा, ए बी तो मुझे यहाँ से मिल गया, ठीक है। तो ए बी यहाँ से मिल गया, तो ए बी को तो मैं सीधा की सीधा कनेक्ट कर दूंगा इस तरह से, ए बी, ठीक है। यहाँ से ए बी मिल गया, यहाँ से क्या जा रहा मेरा, सी मिल गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको एक कनेक्ट कर दूंगा ये, तो ये मेरा हो जाएगा ए एक्सोर बी, ए एक्सोर बी आ जाएगा। और यहाँ से क्या चला जाएगा मेरा, ए बी चला जाएगा। अब हम देखेंगे इसको फुल एडर को बनाएंगे यूजिंग 2 हाफ एडर, यूजिंग 2 हाफ एडर। तो 2 हाफ एडर की सहायता से हम फुल एडर को कैसे बना सकते हैं। देखो कैरी का मेरा एक और एक्सप्रेशन आया था, क्या आया था, ए बी प्लस ए एक्सोर बी सी। जब हमने एसओपी से निकाला था तो कैरी का ये भी आया था, ये भी आया था, दोनों हैं। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, यूजिंग 2 हाफ एडर, तो 2 हाफ एडर बनाता हूँ। तो 2 हाफ एडर किस तरह से बनेंगे, जैसे मैंने पहले बनाया था, हाफ एडर को बनाया था तो मैंने क्या है, एक एक्सोर गेट लिया था, एक एंड गेट लिया था। तो ये आ गया मेरा एक एंड गेट। तो ये मैंने क्या करा था, एक हाफ एडर आ गया। सिमिलरली एक दूसरा हाफ एडर भी बनाऊंगा। अब देखो मैंने हाफ एडर और दोनों को अब मैं कनेक्शन किस तरह से करता हूँ, यहाँ से मैंने ए दिया था, यहाँ से मेरा बी गया था, तो क्या आ गया था, ए एक्सोर बी। तो ये तो मैंने सीधा की सीधा जोड़ दिया। यहाँ से एक मैं सी ले गया, सी भी मैंने किस में जोड़ दिया, इसमें। तो अब मुझे क्या मिल गया, वाई इजिकल टू ए एक्सोर बी एक्सोर सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लॉ होती है एक्सोर गेट में, तो ये डायरेक्टली हमारा। अब इसके बाद यहाँ पे मुझे क्या आया था, ए बी, ठीक है। यहाँ मुझे ए बी आ गया। अब मैं क्या करूँगा, एक तो लूँगा यहाँ से और एक जोड़ दूंगा यहाँ से सी। तो ये क्या हो गया मेरा, ए एक्सोर बी डॉट सी। और अब यहाँ से लेके ए बी और इसको मैं करा दूंगा एक और गेट, तो ये हो जाएगा मेरा ए बी प्लस ए एक्सोर बी डॉट सी। अब देख पा रहे हो आप, ये मेरा हाफ एडर है, ये अगेन एक हाफ एडर है, और एक क्या लगा दिया मैंने, और लगा दिया। तो मैंने ये हाफ एडर की सहायता से, हाफ एडर की सहायता से मैंने क्या बना दिया, फुल एडर बना दिया। तो मेरा देखो सम भी आ गया, कैरी भी आ गया,
सम भी आ गया और कैरी भी आ गया। तो मेरे पास कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूजिंग हाफ एडर हमें बताओ कि क्या नाम है, इसको कैसे बना सकते हैं फुल एडर को। तो कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ये तो हमें कितने की, 2 तो हाफ एडर की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में एक 2 तो हाफ एडर की ज़रूरत पड़ेगी, एक हमें और गेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हाफ एडर की सहायता से हमको अगर फुल एडर बनाना है तो। अब हम बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो हमारे इसमें पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या है? सबसे पहले बात तो सम का लॉजिक सम। तो सम को हम कैसे लिख सकते हैं? मैंने बताया था 1 2 4 7 से। तो एक तो क्या है, समीशन एम, सम इज इक्वल टू समीशन एम 1 2 4 7, और इसको लिख सकते हैं ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। सेम कैरी को हम कैसे लिख सकते हैं? समीशन एम 3 5 6 7 से, और इसके बाद इसको जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ए बी प्लस ए एक्सॉर बी सी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन तो हमसे कई बार ये पूछा जाता है कि इनमें से सम का कौन सा है, कैरी का कौन सा है, तो ये हमें ईजिली पता होने चाहिए। फिर हमको हाफ फुल एडर को बनाने के लिए, फुल एडर को जब मैंने बनाया तो मुझे कितने, 2 तो एक्सॉर गेट की ज़रूरत पड़ी थी, 3 मुझे एंड गेट की ज़रूरत पड़ी थी, 2 तो एक्सॉर गेट की ज़रूरत पड़ी थी, 3 एंड गेट की ज़रूरत पड़ी थी, और एक किसकी ज़रूरत पड़ी थी? और गेट की। पर हाफ एडर की सहायता से जब मैंने बनाया इसे तो हमें कितने, 2 तो हाफ एडर की ज़रूरत पड़ी थी और एक हमें और गेट की ज़रूरत पड़ी थी। अगर सेम इसको फुल एडर को मैं नैंड की सहायता से बनाता हूँ या फिर नॉर की सहायता से बनाता हूँ, दोनों में मुझे 9 गेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं फुल एडर को नैंड और नॉर की सहायता से बना सकता हूँ, जैसे मैंने हाफ एडर को और फुल एडर को बनाया था। तो जब मैं हाफ एडर को और फुल एडर का मेरा वीडियो देखना, उसमें मैंने नैंड को भी बनाया है, नैंड से भी हाफ एडर बनाया था, नॉर से भी हाफ एडर बनाया है। सिमिलरली मैं नैंड और नॉर से भी बना सकता हूँ। तो मैं एक बार अभी इसका वीडियो बना देता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट मैं बना देता हूँ। सॉरी, फुल एडर यूजिंग नैंड गेट। और जो फुल एडर को मैं यूजिंग नैंड गेट बना रहा हूँ, तो मुझे हाफ एडर जैसे मैंने बनाई थी, तो एक तरह से 2 ही हाफ एडर मैं एक साथ ले लेता हूँ। और जब मैं 2 हाफ एडर ले लेता हूँ, किसको, नैंड गेट से जो बनाई थी उसी सर्किट को मैं एक तरह से रिपीट करता हूँ। यहाँ मैंने इस तरह से एक नैंड गेट लिया था। आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हो कि किस तरह से मैंने नैंड की सहायता से हाफ एडर बनाई थी। ये मैंने हाफ एडर बनाई थी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से मैंने दूसरा बनाता हूँ मैं। देखो ये हाफ एडर का सम था, तो मैंने 2 हाफ एडर के सम ले लिए। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ से मेरा आया था ए एक्सॉर बी, और अब यहाँ से सी ले जाके मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया। तो ये इसका जो आउटपुट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से मेरा ए और बी गया था, यहाँ मुझे क्या मिले, ए डॉट बी का बार। यहाँ से मेरा वापस से ए गया, यहाँ से मेरा बी गया, यहाँ से मेरा ए डॉट बी का बार गया। अब मुझे सम तो मिल गया, अब मुझे कैरी बनाना है। तो मैं कैरी किस तरह से बनाने वाला हूँ, तो मुझे कैरी बनाने के लिए मेरे को नैंड की सहायता से मैं दोनों का, यहाँ से इस वाले का और यहाँ से इसका, तो यहाँ से क्या आया, देखो ए एक्सॉर बी डॉट सी का बार, यही मिलेगा नैंड का। तो सिमिलरली मैंने यहाँ से इन दोनों को उठाया और क्या लगा दिया, नॉर गेट। क्या लगा दिया है मैंने, सॉरी एक नैंड गेट की सहायता से बना रहा हूँ मैं। तो एक मैंने नैंड गेट यहाँ बना दिया। तो यहाँ से मुझे मिला ए एक्सॉर बी डॉट सी का होल बार, यहाँ से मुझे मिला है ए डॉट बी का बार। जब इनको करेंगे तो ये क्या होगा, मेरा ए डॉट बी का बार डॉट ए प्लस बी डॉट सी का होल बार का होल बार। जब इसको मैं सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा ए बी प्लस ए एक्सॉर बी डॉट सी। तो ये देखो मेरे नैंड गेट की सहायता से क्या बन गया, फुल एडर। कुछ नहीं है, सेम जो मैंने सर्किट ये हाफ एडर के लिए बनाई थी वही है। दूसरी वाली सर्किट मैंने कहाँ बनाई थी, अगेन हाफ एडर के लिए बनाई थी। और उसके मैंने यहाँ से दोनों के
तो इसमें मुझे कितने गेट की ज़रूरत पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो मुझे 9 गेट की ज़रूरत पड़ी। अगर आपसे पूछा जाता है कि सम के लिए कितने गेट की ज़रूरत है, तो मेरे सम के लिए देखो पूरे कितने 8 गेट की ज़रूरत है। अगर सिर्फ सम के लिए पूछा जाए तो 8 गेट के लिए। और मुझे अगर किसकी ज़रूरत है, कैरी के लिए, तो कैरी के लिए जो मुझे कितने की ज़रूरत है, 1 गेट यहाँ से आया, प्लस इसके लिए भी मुझे 1 2 3 4 5 और 6 टोटल 6 गेट की नीड पड़ेगी। किसके लिए, नैंड गेट से मुझे फुल एडर की अगर कैरी बनानी है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि सम के लिए कितनी ज़रूरत पड़ेगी, सम के लिए 8 की और कैरी के लिए 6 की, 1 2 3 4 5 और 6 की, और टोटल मुझे ज़रूरत पड़ेगी 09 गेट की। अब इसके बाद मैं बनाने वाला हूँ फुल एडर यूजिंग नोर गेट। जब मैं नोर गेट से बनाऊंगा तो सेम जैसे मैंने हाफ एडर बनाया था, बस इसमें क्या है कि सिर्फ गेट रिप्लेस हो जाएंगे, बाकी सर्किट सिमिलर रहेगी। जो मैंने नैंड गेट से बनाया है और नोर गेट से बनाऊंगा, सर्किट मेरी सिमिलर है, बस नैंड को आप नोर से रिप्लेस कर दो। नैंड गेट को किससे रिप्लेस कर दो, नोर गेट से। तो अब मैं नोर गेट से बना रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा फुल एडर यूजिंग नोर गेट। नोर गेट और नैंड गेट में कोई फ़र्क नहीं है, इसमें भी हमारे 9 गेट्स लग रहे हैं, उसमें भी हमारे 9 गेट लग रहे थे। बस सिर्फ मैंने नैंड गेट को नोर गेट से रिप्लेस कर दिया है, बाकी की चीज़ मेरा वही मिलने वाला है। ए बी, ये क्या होता है, ए प्लस बी का बार। तो यहाँ मेरा चला जाएगा क्या, ए प्लस बी का बार। यहाँ पे मुझे आया था ए एक्स नोर, यहाँ पे आता मेरा ए एक्स नोर बी। ठीक है, सिमिलरली सर्किट जलती जाएगी। ये मेरा सी हो गया, और जो आउटपुट मुझे उसमें मिला था, तो मुझे सम और कैरी दोनों की दोनों कहाँ से मिल जाएंगी, यहाँ से। तो कैरी मिल जाएगी मुझे ए बी प्लस ए एक्स और बी सी। तो ये मैंने बना लिया यूजिंग नोर गेट। तो मैं नैंड गेट से बना लिया, नोर गेट से बना लिया, और मैंने ये सारा की सारा फुल एडर को कवरअप कर दिया है। तो अब इसके बाद मुझे क्या है, नेक्स्ट सर्किट पढ़ेंगे हम, जैसे फुल सबट्रैक्टर। तो इसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।